सदीक साजिद साहब, अभी ये ब्रेक में मैडम अलीना इलियास का ये कहना है कि जो इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं, जो बातें आप कर रहे हैं, ये कुछ और ही बातें हैं। जरा इनकी जरा बात का जरा जवाब दे, सुन लें इनको। सवाल 2 से 3 सवाल होंगे सदीक से भी और मीर साहब से भी। जो आपने शॉर्ट चलाया है वो फैक्चुअली अगर देखा जाए तो बिल्कुल उन्होंने सही बात की शहबाज शरीफ साहब ने कि बेशुमार वोट डाले, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी इस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया कि फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ, एक भारी मैंडेट मिला और फिर जाके वो वजीर आजम बने। तो इसका मतलब है जैसे कि सदीक साजिद साहब से जब हमने सवाल किया तो उन्होंने बोला कि भाई वो हमेशा प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं, तो बड़ी सोच समझ के नपीतुली बात करते हैं। ना उन्होंने घर को नाराज किया और ना जिनके साथ उनका सीबीएम हो रहा है उनको नाराज किया। अब सवाल जो मेरा ये सदीक साजिद साहब वो आपसे ये है कि सीबीएम के बारे में 2 से 3 चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। कह रहे हैं कि कुछ डेडलॉक है सीबीएम में और कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं और शहबाज शरीफ साहब को कुछ इतराजात हैं, अगर आप इस पर रोशनी डाल सकें। और दूसरा जो सवाल मैं करना चाहूंगी वो अयाज सादिक साहब के हवाले से करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ को जाने दिया जाए, उन्हें मिलने दिया जाए नवाज शरीफ साहब से, तो चीजें बदल सकती हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब के सीबीएम हो रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बातचीत हो रही है और चीजें बेहतर हो सकती हैं और इस तरह कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की भी हो रही है, तो आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से अभी भी शहबाज शरीफ साहब बाहर नहीं जा रहे? उनके अपने घर के लोग या कोई और रीजन? अच्छा जी सदीक साजिद साहब, अब ये 3-4 चीजें हैं इसमें। ये खुलेआम है, खुले दिल से नहीं। हाँ जी, खुलेआम ही है। हाँ, खुले दिल की बात नहीं, एक ही बात है, खुलेआम या खुला दिल एक ही बात है। तस्लीम कर रहा हूं कि बेशुमार लोगों ने वोट दिया। और दूसरी जो आगे अगले हिस्से में वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने इसलिए वोट दिया कि वो तब्दीली चाहते थे कि शायद पाकिस्तान बेहतर हो जाए। इन ए वे वो इस बात को इस वक्त तस्लीम कर रहे हैं कि हम जो कर रहे थे लोग उसमें तब्दीली चाहते थे। जी, अब आपने सवाल सुन लिया अलीना साहबा का, अब इसका जवाब। दोनों चीजें फैक्चुअल हैं। हाँ जी सदीक साहब जी, सवाल मैंने सुन लिया है। इनको खुद भी पता है अलीना को कि शहबाज शरीफ ने और समीर साहब आपने शुरू में बात की थी कि नपीतुली जुबान, अल्फाज का इस्तेमाल, और आप वो कान को इधर से पकड़े इधर को पकड़े, एक ही मतलब है इसका। शहबाज और जो खुले दिल से तस्लीम कर, तो नाम नहीं लिया ना। अब यही तो इशू है अलीना साहबा कि अब ये तय हो गया है कि अब नाम नहीं लिए जाएंगे। अब तो बड़े मियाँ भी नहीं लेते, छोटे मियाँ तो पहले भी नहीं लेते थे, अब तो बड़े मियाँ भी नहीं लेते। तो सिलेक्टर का जो नाम वो अभी तो मुझे भी नहीं लेना चाहिए, नाराज ही ना हो जाए कहीं। ये सारी जो चीजें हैं ये चल रही हैं। और जो आप ये दूसरी जो आपने बात की है ना, 1 करोड़ से ज्यादा वोट इमरान खान को मिला और उसने कहा मैं खुले दिल से तस्लीम को, मैं खुलेआम तस्लीम करता हूँ। अब इसका ये मतलब है कि वोट डालने वाले जो वोटर्स थे उनका हक राय दही शहबाज शरीफ साहब ने तस्लीम कर लिया। और शहबाज शरीफ साहब एक बहुत समझदार सियासतदान है, उनको पता है कि उन्होंने अवाम के पास जाना है। ऑब्वियसली ये फैक्चुअल चीजें हैं, जैसे कि आप जिसकी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। 1 करोड़ वोट पड़े, बिल्कुल इसकी बात की जा रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि भारी मैंडेट मिला और सिलेक्टर के बगैर की बात, उन्होंने ये बात नहीं की है। यह हाफ बात उन्होंने किया और बड़े सही तरीके से किया, ये मैं समझती हूँ। बाकी यकीनी सी बात है समीर साहब, आप और मीर साहब एक्सपीरियंस है ज्यादा और आपकी अपनी एक राय है, आई रिस्पेक्ट इट, लेकिन मेरी अपनी एक राय है। दूसरी जो आप बात कर रही हैं कि डेडलॉक है, डेडलॉक सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर है। वो शहबाज शरीफ के साथ कोई डेडलॉक नहीं है, वो नवाज शरीफ साहब के साथ है। वो मैं आपको बता देता हूँ। मियाँ साहब ये चाह रहे हैं कि खुलेआम एक ग्रैंड डायलॉग किया जाए। तमाम जो लोग हैं जो कि मुक्तदर जो हल्के जिनको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं वो बैठे हैं, तमाम सियासी जमातें बैठे हैं, एक ग्रैंड डायलॉग हो, आइन की बालादस्ती, किसी के काम में मुदाखलत ना करने की बात हो, खुलेआम बैठ के हम ये बात करें, उसके ऊपर जो है वो कुछ चीजों के ऊपर। अच्छा, अब सदीक साजिद एक और बात कि ये बात जो सारी है ये बाख्तियार लोगों के साथ गुफ्तगू के तनाजुर में हो रही है। मैं अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू सुनवाता हूँ उसका, और पूरी सुनवाता हूँ। फिर जो उसका हिस्सा है जिसमें वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ लंदन ना चले जाएं। यानी वो ये कह रहे हैं दूसरे लफ्जों में कि हुकूमत जो है उनको ये डर है कि शहबाज साहब ना चले जाएं। और शहबाज साहब से डर क्यों है? क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है और जो उन्होंने एग्रीमेंट किया वो अगर नवाज शरीफ साहब के साथ जाके बता के उनकी आशीर्वाद ले आएंगे तो फिर एक तब्दीली का अमल शुरू हो जाएगा। वो इनडायरेक्टली इस बात को भी कह रहे हैं इसी तकरीर में अयाज सादिक साहब भी कि जनाब बिल्कुल साड़ी गलबात हो रही है। ये आपने खुद सुन लिया कि घबराहट है कि मियाँ शहबाज साहब लंदन जाके कहीं बात ना कर लें कि आगे किस तरह चलना है। किससे बात हुई है मियाँ शहबाज की जो वो जाके बताएंगे कि आगे किससे चल रहा है? एक खुली किताब की मानद है ये हर चीज़। सदीक साजिद और फिर उसके बाद मीर इकराम, इस पर ज़रा तबसरा फरमा दीजिए।
मैं इत्तेफाक करता हूँ समी साहब आपकी इस बात से, बिल्कुल खुली किताब की मानद है। शहबाज शरीफ के तो मुलाकातें वो जब भी यहाँ पे आते हैं इस्लामाबाद में, उनकी अक्सर मुलाकातें जो है वो होती हैं, लेकिन मैं इस चीज के ऊपर भी सवाल उठाता हूँ कि ये करेंगे कैसे सारा, ये किस तरह की केसेस का क्या बनेगा। और आप ये देखिए समी साहब, एक से बढ़कर एक केस है शहबाज शरीफ के खिलाफ। और अभी जो शहजाद अकबर ने जो पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये तो जल्द इनकी गिरफ्तारी होने वाली है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस हमारे पास जो शवाहद है, वो जो गवाह आगे हैं उनकी जानब से, फिर ये टीटी, फिर बैंक अकाउंट और उनके बाद वादा माफ हुआ, तो क्या करेंगे ये फिर अगर जिन लोगों के साथ बातचीत हो रही है, क्या ये सारे केसेस खत्म हो जाएंगे? किस तरह अदालत से खत्म कराए जाएंगे? क्या फिर अदालतों पर असर रसूख इस्तेमाल होगा? ये तो एक ऐसा सवाल है ना जी। अभी ये अगर बातचीत हो रही है कि ये शहबाज शरीफ चले जाएंगे, उनका तो नाम ECL में पहले उनको इजाजत दी थी, एक मरतबा वो चले गए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं जाना, फिर दोबारा दरखास्त उन्होंने दी नहीं, वापस ले ली, तो वो तो वैसे की वैसे अभी पड़ी हुई है। तो वो अगर जिनके साथ इनकी बात हो रही है शहबाज शरीफ की, तो बात तो वही है कि अगर ये चले जाते हैं तो फिर मियां नवाज शरीफ के लिए भी वापस आना कोई इशू नहीं होगा। जो चीजें चल रही हैं, कोई ऑडियो कोई वीडियो फिर आ जाएगी, जो आजकल पाकिस्तानी सियासत में चल रही है चीजें। मीर इकराम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी अच्छा, एक तो पहले मैं मुख्तसर अलीना की उस बात का जो मैंडेट की बात थी, अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये तस्लीम कर लिया कि खुले दिल से या खुलेआम वोट दिए हैं, बल्कि ये तो खुले दिल से ज्यादा बड़ी बात हो गई कि दिली दिल में वोट नहीं दिए, खुलेआम वोट दिए, सामने आके वोट दिए, तस्लीम कर ली गई कि वोट मिले और वो फिर भारी मैंडेट के साथ मिले। ये शहबाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट किया, नंबर 1। अब हम ये याद सादिक साहब ने जो बात की है, ये बेसिकली तस्दीक की है कि डर ये है कि ही शहबाज शरीफ साहब लंदन ना चले जाए और नवाज शरीफ साहब को मिलकर बात ना कर ले। क्या मतलब इन सगे भाइयों में आपस में बातचीत खत्म है? तो ये जो याद सादिक साहब ने ये जो बात की है, ये किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे तो बात होगी, नवाज शरीफ तो वैसे बात नहीं होती। तो ये एक और नया उन्होंने इशारा कर दिया है घर में बैठ के। ये तरह का मुस्लिम लीग नून के अंदर ये अपने, अभी इस पूरे क्लिप को मैंने देखा है, इन्होंने चंद एक बातें ये भी की हैं कि पैसा लगा के, अगर कोई सियासतदान पैसा लगाता है, वो इलेक्शन में आता है तो वो पैसा रिकवर करता है, तो हमको इसको भी खत्म करना है। तो याद सादिक साहब ने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिसके ऊपर खुद उन्होंने अपनी जमात पर सवालिया कि जमात दूसरी देखनी पड़ेगी। काफी अपनी क्लिप में उन्होंने मुख्तलिफ बातें की हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो शहबाज शरीफ साहब वाली की है कि जी वो लंदन आके नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, तो क्या ये तो वाज़ेह है, सारी दुनिया को पता है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों भाई बिल्कुल मुख्तलिफ तबीयत के मालिक हैं। वो चाइना जाकर, वो जो आप लतीफों की बात कर रहे थे, जब शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब चाइना गए थे तो शहबाज शरीफ साहब साथ बैठ के बता रहे थे कि कैसे हिमालय से ऊंची हमारी दोस्ती है। नवाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रहा था ये बात करें कैसे। तो एक भाई तो लतीफा सुनता है, दूसरा भाई जो है वो डिफरेंट मिजाज का है। तो ये जो इनकी बात है इसमें सच्चाई है, ये याद सादिक साहब की बात में सच्चाई है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों एक पेज पर नहीं है, वो कुछ और रास्ते पे है। शहबाज शरीफ साहब इसीलिए पाकिस्तान में है। ये बहुत अपना, क्योंकि मीर इकराम साहब बड़े अरसे से लंदन में रह रहे हैं, तो बहुत सारी जो वो चीज़ें होती हैं ना गोरों की, जिन्हें हम कहते हैं कि फेस वैल्यू पे चीज़ों को बिलीव करना शुरू कर देता है बंदा, तो शायद इन पे भी बड़े असरात हैं। आपको लगता है कि शहबाज और नवाज दो मुख्तलिफ लोग हैं? ये तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जिनसे मेरी बात होती है वो कहते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एक बैड कॉप बना हुआ है, एक गुड कॉप बना हुआ है, और टारगेट इनका एक ही है। व्हाट डू यू से? मरियम नवाज ने एक मीटिंग में बोला था, मैं आज बता देता हूँ आपको। उन्होंने कहा ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा है। इस नवाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ है वो और होगा, और शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की बात करेंगे, नवाज शरीफ अपनी वही मुज़ामत वाली पॉलिसी जारी रखेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।